नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां एटीएम लूट की कोशिश की गई है। सुरंग खोदकर एटीएम में सेंध लगाने की कोशिश की गई। एटीएम को काटकर ले जाने का प्रयास किया गया। दुकान के पीछे से सुरंग खोदकर एटीएम में घुसे बदमाश। एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी को तोड़ा, कालिक भी पोती और सुरंग के रास्ते से ही वापस निकलकर भागे बदमाश। कामा कस्बे के कोसी चौराहे पर स्थित एसबीआई एटीएम का ये पूरा मामला है। भरतपुर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां एटीएम लूट की कोशिश की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? एटीएम लूट की कोशिश की गई है, वो भी सुरंग खोदकर। देखिए, बिल्कुल रिस्का, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है कि रात्रि के अंधेरे में वो पीछे से सुरंग खोदते हैं और एटीएम में घुसते हैं और उसके बाद उसे तोड़कर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एटीएम का जो सायरन था वो दूसरी जगह बजता है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बदमाश जो है वो उसी सुरंग से वापस लौटकर फरार हो जाते हैं। और ये घटना जब है कि जब वहां से सिर्फ 50-100 मीटर की दूरी पर जो सीओ आवास है वो है और उसके बाद कामा में एक मेला चल रहा है, उसके लिए करीब 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वो पुलिसकर्मी कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो पुलिस की जो गश्त व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस की कैसी गश्त व्यवस्था थी जिसके चलते इतना समय बदमाशों को लगा कि उन्होंने सुरंग खोद करके और एटीएम में घुस गए और उसके बाद उसे तोड़ने का प्रयास किया। इतनी देर तक पुलिस कहाँ थी, उसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है, क्योंकि कई घटनाएं कामा में हो चुकी है। और कामा पुलिस की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से वहाँ लचर है और आए दिन बदमाश जो है वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। जी दीपक, जानकारी ये भी आ रही है कि जो ये आरोपी थे ये एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी को भी तोड़ गए हैं और कालिक पोत के गए हैं। इसके पीछे की क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जब वो एटीएम में घुसे सुरंग खोद करके तो वो उन्होंने एटीएम काटने का प्रयास किया, तो वो जो घटना थी वो सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने पहले सुरक्षा के लिहाज से एटीएम में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको तोड़ा और बाकी के कैमरों पर कालिक पोती और उसके बाद एटीएम को काटने का प्रयास किया। लेकिन जो सायरन था वो बजा, लोग वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और उसको देख करके जो बदमाश थे वो वापस उसी सुरंग से वापस लौट गए। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इतनी देर तक पुलिस कहाँ थी कि उन्होंने सुरंग खोदी, क्योंकि सुरंग खोदने में एक बड़ा लंबा वक्त लगा होगा इसका उनको। तो इसलिए लोग अब सवाल कर रहे हैं कि पुलिस आखिर कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्योंकि वहां पर करीब 1000 से पुलिसकर्मी आज रात में थे, वो सभी क्या कर रहे थे। इसलिए क्योंकि ये जो घटना स्थल है वो महज सीओ आवास है, उससे 50-100 मीटर की दूरी पर है, तो क्या सीओ जो है उनको भी इस घटना की भनक नहीं लगी? ये सारे सवाल जो है वो जनता पुलिस से मांग रही है। जी बिल्कुल दीपक, फिलहाल अब चलिए, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।